घर हम अपना तोड़वा चुके हैं, मेरा देवर नहीं तोड़वाए हैं, तो उनको दबाव डाला गया है कि आप घर नहीं तोड़वाएंगे तो हम धांस देंगे। घर बनाए हैं कहीं? नहीं घर बनाए, पैसे नहीं दिए कंपनी, कहाँ से घर बनाएंगे? जो घर तोड़े से वो पैसा नहीं दिया। 2020 से आपको बिठाया है, तो फिर इस तरह आपका घर कैसे चले? बस हम लोग का कर्जा वर्जा लेके चला रहे किसी तरह। मेरे पास अभी 10,000 मेरा कर्जा हो गया है, मैं कहीं घर बना पा रहे हैं। हमारा मांग है कि इनका पहले जॉब दिया जाए, हमें जॉब दिया जाए और हमारा घर का पैसा दिया जाए, तभी हम घर तोड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं तोड़ पाएंगे। अगर हमें बार बार 3-4 बार बुला करके अपनी मनमाने रेट के अनुसार से धमकी दिया जा रहा है, जिसके कारण से हम मीडिया का सहयोग ले रहे हैं। ये लोग अपनी पूरी ज़मीनें, पूरी घर, जो भी चीज़ें हैं सब दे चुके हैं। हम इनसे समझेंगे कि आखिरकार ये कंपनी से क्यों इतना नाराज़ हैं या फिर कंपनी इनसे नाराज़ है, वही हम समझने की कोशिश करेंगे। कितने दिन से आपके हस्बैंड काम पे से बैठे हैं? 4 साल से बैठे हुए मेरे पति। क्या कारण है? कुछ कारण नहीं था, बिना कुछ गलती से बैठा दिया गया। गांव के झमेला के कारण से बोला गया कि नहीं, सो तुम्हारा पति लड़ाई में था, इसी कारण से बैठा दिया गया। ड्यूटी में थे तो पूरा गांव चला गया, आप यहाँ पे रुके हैं और आपको नौकरी भी नहीं मिली है। यही सुनकर हम यहाँ पे आए हैं कि आपको नौकरी से बिठा दिया गया। आपको मुआवजा मिला पूरा, जो भी पैसा? नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। ज़मीन का भी नहीं मिला है, ना घर का मिला है। घर हम अपना तोड़वा चुके हैं, मेरा देवर नहीं तोड़वाए हैं, तो उनको दबाव डाला गया है कि आप घर नहीं तोड़वाएंगे तो हम धांस देंगे। इसी तरह के बात हुआ है। मतलब आपके देवर नहीं घर तोड़वा रहे हैं, तो इनका उनसे क्या मतलब है? पता नहीं कंपनी का समझ रहा है, बोलता है कि नहीं तुम लोग ज्वाइंट फैमिली है, तो हम लोग ज्वाइंट फैमिली है, एक घर दे चुके हैं, तो हमको तो घर का पैसा अभी तक नहीं मिला है। हम दूसरा घर देंगे तो हम फिर रहेंगे कहाँ? मतलब आप घर तुड़वा के आप इनके ही घर पे रह रहे हैं? हाँ, अभी देवर के घर में हम रह रहे हैं। तो अभी आपको मुआवजा नहीं मिला, इसके लिए आप घर नहीं बनाए? नहीं। आप कितने दिनों से पहले बैठे हैं? हमको 3 साल से बैठा दिया है। अच्छा। 2020 से बैठाया हुआ है। तो 2020 से आपको बिठाया है, तो फिर इस तरह आपका घर कैसे चल रहा है? बस हम लोग का कर्जा वर्जा लेके चला रहे किसी तरह। हम लोग पास अभी 10,000 मेरा कर्जा हो गया है, नहीं कहीं घर बना पा रहे हैं। और जमीन जायदाद जो गया उसका पेमेंट? जमीन का पैसा बाकी है, अभी ट्रेजरी में डाल दिया कि आपको मिला? ट्रेजरी में डाला दिया है, अभी इधर भी नहीं दे रहा है कंपनी। बोल रहा है घर दो, उसके बाद जमीन का पैसा। घर तो दे दिया, अभी बोल रहे थे कि घर दे दे, तो नहीं, ये घर मांग रहा है, पुराना घर मांग रहा है। वो एक और घर तो वो नया लगा दिया, बोलते वो नया घर है, पहले पुराना तोड़ो तब पुराना नया घर के पैसा देंगे। अच्छा, मतलब घर तोड़ो उसके बाद तो फिर घर बनाए हैं कहीं? नहीं घर बनाए, पैसे नहीं दिया कंपनी, कहाँ से घर बनाएंगे? जो घर तोड़े उसको पैसा नहीं दिया है, बोला कि पुराना घर तोड़ेगा तब नया पैसा मिलेगा। नहीं, कंपनी से कभी पूछे नहीं कि आप घर तोड़ने बोल रहे हैं, हमको पैसा भी नहीं दे रहे, तो हम जाएंगे कहाँ? तो वो बोलता है कि पहले घर तोड़ो उसके बाद पैसा देंगे। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन कभी ये बात हुई है कंपनी से कि आप घर तोड़वा रहे हैं, ठीक है हम तोड़ देते हैं, लेकिन आप जब हमको मुआवजा भी नहीं दिए हैं तो हम जाएंगे कहाँ? हम अपने घर नहीं बनाए हैं, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? वो सब तो कंपनी का बोलता जाओ भाड़ा में जाओ, ढेंगा में जाओ, तो ढेंगा में रहने लग जगह नहीं है इतना। आर कॉलोनी में? हाँ, बड़का आर कॉलोनी गए हैं कभी देखने के लिए? हाँ गए हैं, मगर अच्छा नहीं लगता हमको वहाँ रहने में। ठीक है, अभी इनके छोटे भाई हैं, हम उनसे समझेंगे। अभी जिस तरह से हमने बात किया कि आपके बड़े भाई को बिठा दिया गया है आपकी वजह से, ये सच सही है? ये सत्य है, हमारी वजह से इनको बैठा दिया गया है। 3 वर्षों से ऑलरेडी कंपनी केस में लाद करके बैठाया था। इन्होंने जब अपना घर दिए और सारे ज़मीन दिए, इनके बाद उसके बाद में इनका विस्थापन भी नहीं दिए, ना घर का पैसा दिए, जिसके कारण अभी हमारे यहाँ फ़िलहाल रह रहे हैं। तो हमारा मांग है कि इनका पहले जॉब दिया जाए, हमें जॉब दिया जाए और हमारा घर का पैसा दिया जाए, तभी हम घर तोड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं तोड़ पाएंगे। कंपनी कहती है कि आप रेंट में रह लीजिए, तो हमारा कहना है कि आप हमें पैसा दीजिए, मैं घर बनाऊंगा, फिर मैं अपनी स्वेच्छापूर्वक से आपका घर छोड़ दूंगा। देश के लिए, विकास के लिए कोयला चाहिए, तो हमारे समाज, हमारे घर परिवार के लिए, विकास के लिए हमारा उचित दर पैसा चाहिए जी। लेकिन सवाल ये भी उठेगा ना, हम बार बार आपसे वही सवाल कर रहे हैं कि अगर समझिए एग्जाम्पल, अगर 500 घर रहेंगे, 499 घर चले गए, आप एक सिंगल बच गए, तो कंपनी का भी कल की मीटिंग में भी वही कहना था कि अगर हम मुआवजा अगर सही रेट में नहीं दे रहे तो लोग नए घर क्यों बना रहे हैं? पहला बात ये। लेकिन अगर 499 घर अगर चले गए तो फिर आप एक बचे हैं, तो क्या उनको मुआवजा सही ढंग से नहीं मिला या फिर वो ज़बरदस्ती चले गए? उनके एक ही मुद्दा इसमें है, धमकी भरा लोग को नोटिस करते हैं
कि आप घर नहीं दोगे, ज़मीन नहीं दोगे तो तुम्हारा नौकरी बैठा देंगे। जो बात इससे पहले हम जो बात कर रहे हैं, हाँ, जो बार बार ये लोगों को नोटिस करते हैं, तो हमें ऑलरेडी कंपनी पहले बैठा चुका है, तो जिसके कारण से हमको धमकी नहीं दिया जा रहा था 4 साल से। लेकिन अगर इस मंथ से अगर हमें बार बार 3-4 बार बुला करके अपनी मनमाने रेट के अनुसार से धमकी दिया जा रहा है, जिसके कारण से हम मीडिया का सहयोग ले रहे हैं कि हम एक देश का नागरिक होने के नाते हमें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। यानी जिस प्रकार से हमारा जितना एरिया में घर दुआर है, हमें उचित उतना पैसा मिलना चाहिए ताकि मैं अपनी वहाँ पे अपने जीवन यापन अपने फैमिली के कर सकूँ। कंपनी उस पर एग्री नहीं, जिसके कारण से हम घर नहीं दिए। हमारा रिक्वायरमेंट है कि 4 वर्षों से यदि हमारे बैठाए हैं तो पुनः वो हमें पैसा दिया जाए, मेरा भाई को डिप्टी दिया जाए। और जो भी ज़मीन का पैसा आप कोर्ट में डाल दिए, जो नहीं दिए हैं, जो दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं आपका ज़मीन तो किसी और के दे दिए हैं, तो आपका प्रॉब्लम है। हमें ज़मीन जो हमारे पास, जो हमें गवर्नमेंट से अंचलाधिकारी से हमारे डीड है, हमारे दादा पूर्वज ने जो हमें डीड प्राप्त किए हैं, उनकी हमको उचित जो आपकी धनराशि तय है वो हमको पहले मिलना चाहिए। हमें विस्थापन मिलना चाहिए, हमें घर का पैसा मिलना चाहिए, फिर हम उचित घर बनाएंगे, फिर आपका घर को पुनः छोड़ देंगे, आपको ऐसा लगता है तो। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहते हैं कि लोग इस चंगुल में फंसे कैसा, कि मतलब पहले ज़मीनें गई, खेती वाली ज़मीनें गई, उसके बाद फिर उनको नौकरी मिला, फिर ये घर तोड़ने की बारी आई। तो ये चंगुल में लोग फंसते कैसे हैं? ये लोग कंपनी 2004 से आई हमारे पास क्षेत्र इलाके में, आंदोलन बड़ा बड़ा हुआ। उसके बाद यहाँ पे कंपनी अंग्रेज का नीति लागू किया, फूट डालो राज का नीति अपना करके डालो और शासन करने का ये यहाँ पे लागू किया। धीरे धीरे गांव को फोड़ने का काम किया, विलेजन बनाने का काम किया। और 2016 से धीरे धीरे गांव का सारे जो है कूटनीति को अपना करके धीरे धीरे फोड़ने का काम किया। जो भाई भाई में एक दूसरे से मिलने और आपसी में मतभेद किया, और धीरे धीरे वो एक नौकरी का लालच दे करके फोड़ने का काम किया। वही कारण होता था, मतलब आपस में सब लड़ जाते थे। तो सब मुख्य यही उद्देश्य है कि फूट डालो और कंपनी अपना शासन करो, जो इससे हमारा पसंद नहीं है। हमें एक नागरिकता है, हमें एक मौलिक अधिकार चाहिए और हमें उचित दर चाहिए ताकि हम अपना इस तरह का घर बना सकूं। जितना हमारा एरिया में घर बना हुआ है, हमारा 3 कट्ठा में हमारा ढलाई है और 3 कट्ठा में हमारा कॉर्पोरेट सीट बना हुआ है। हमें इतना बनाने तक हमें यदि बजट आता है, हम वो उचित दर मांग रहे हैं। हमें जहाँ उचित ज़मीन परचेज करके हमें कंपनी दे, हम स्वतंत्र है देने के लिए। चलिए, ये यहाँ का जो इन लोगों से आप सुन रहे थे कि कुछ दिन पहले हमने 15 अगस्त मनाया, हर घर तिरंगा में तिरंगा लगा हुआ है, यहाँ पे लगा था। अगर ये घर नहीं होता तो ये ग्राम चुरचू में ये तिरंगा आपको नहीं दिखता। लेकिन इसी तिरंगे के नीचे कुछ लोग रहते हैं जो भारत के विकास के लिए अपनी ज़मीनें दे दी, अपने घरों को दे दिया। लोग इधर उधर चले गए, लोग विस्थापित हो गए, लेकिन अभी तक एक घर है जो बचा हुआ है, जो विस्थापन के लिए वो सिर्फ उनका ये कहना है कि हमें अगर सही मुआवजा मिल जाए तो हम स्वेच्छा से यहाँ से चले जाएंगे, इस घर को हम खुद से तोड़ेंगे। सही ना, गलत बोल रहे हैं? जी। हमें जितना हमारा घर बना हुआ है, मान के चलिए देश के लिए कोयला चाहिए तो हमारे पेट के लिए तो अनाज चाहिए। हमारे परिवार जितना हमारा आवास बना हुआ है, हमारे उसी मॉडल के अनुसार आवास बना दीजिए ना, हम स्वतः चले जाएंगे। चलिए, ये यहाँ का हकीकत है। हम सिर्फ आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग विस्थापन की मार झेलते हैं। अभी लोग यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, ये चाचा कहीं और चले गए, इनके और जो सबसे काका मामा काका सब कहीं और चले गए। पूरा गांव विस्थापित हो चुका है। सिर्फ 2 साल से ये लोग यहाँ पे हैं अपनी मुआवजे मांग के लेकर। इनका मांग भी जायज़ है, क्योंकि अगर देश के विकास के लिए अगर इनकी ज़मीनें, इनकी घर, इनकी सारी जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं अगर सब चली जाए तो इनका हक है कि इनको वो मुआवजा सही ढंग से मिले। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।